Good morning, students, and welcome back in your maths online class. Now students, see the question number 7 of the exercise 2.5. In this question यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा है, ठीक है। इस फिगर में और इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी। दैट मीन्स दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी। यहाँ साइड में जो ये फिगर बना हुआ है यहाँ पे ए बी सी डी पॉइंट्स हैं और उनके बीच की डिस्टेंस भी बताई गई है। सो दो फ्रेंड्स हैं अयूब एंड दिनेश, वो इस डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं अलग अलग। तो आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबकी टोटल फाइंड आउट करनी है। तो दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस सी। यानी दिनेश पहले ए टू बी डिस्टेंस कवर करता है, देन बी टू सी डिस्टेंस कवर करता है। आगे लिखा है ए इज़ 7.5 किलोमीटर फ्रॉम बी। ए टू बी की डिस्टेंस है 7.5 किलोमीटर एंड बी इज़ 12.7 किलोमीटर फ्रॉम सी। एंड बी एंड सी की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी 12/7 किलोमीटर। अयूब वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस सी। यानी फर्स्ट ए टू डी डिस्टेंस कवर किया, देन डी टू सी डिस्टेंस कवर किया। D is 9.3 from A and C is 11.8 from D. Who travelled more and by how much? This is our main question कि किसने ज़्यादा ट्रैवल किया है और कितना ज़्यादा ट्रैवल किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनके ट्रैवलिंग का टोटल फाइंड आउट करना पड़ेगा, जितना इन्होंने डिस्टेंस कवर किया है। A to B डिस्टेंस यानी 7.5 किलोमीटर and B to C is 12.7 किलोमीटर। सो स्टूडेंट्स 7.5 एंड 12.5 को हमें ऐड करना है। हम ऐड कर देंगे 12.7 प्लस 7.5, 7 प्लस 5 12 कैरी 1, ये हो जाएगा आपके 10 कैरी 1 एंड 2, 20.2 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। किसका है ये? दिनेश का। नेक्स्ट अब हम अयूब की ट्रैवलिंग देख लेते हैं। ए टू डी मीन्स 9.3 किलोमीटर एंड डी टू सी मीन्स 11.8 किलोमीटर। सो यहाँ हम ऐड कर देंगे 11.8, डायरेक्ट ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे। इट इज़ 11 कैरी 1, 10 11 कैरी 1 एंड दिस इज़ 2, 21.1 किलोमीटर। सो बाय द आंसर्स आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि किसने ज़्यादा ट्रैवल किया है। दिनेश की ट्रैवलिंग जो है वो है 20.2 किलोमीटर एंड अयूब की ट्रैवलिंग है 21.1 किलोमीटर। सो इट इज़ क्रिस्टल क्लियर दैट अयूब ट्रैवल्ड मोर। सो हु ट्रैवल्ड मोर का आंसर हो जाएगा अयूब ट्रैवल्ड मोर। एंड बाय हाउ मच यानी कितना ज़्यादा ट्रैवल किया। तो आप क्या करेंगे, अयूब की टोटल डिस्टेंस में से दिनेश की टोटल डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा उसने ट्रैवल किया है। सो वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट 21.1 एंड 20.2। जैसे ही हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 माइनस 2 इज़ 9, 0.9 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा ट्रैवल की है अयूब ने। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज़ श्यामा बॉट 5 किलोग्राम 300 ग्राम एप्पल्स एंड 3 किलोग्राम 250 ग्राम मैंगोज। नेक्स्ट सरला ब्रॉट 4 किलोग्राम 800 ग्राम ऑरेंजेस एंड 4 किलोग्राम 150 ग्राम बनानास। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है कि किसने ज़्यादा फ्रूट्स लिए हैं यहाँ पर। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमें इनके टोटल को ऐड करना है। दैट मीन्स हमें टोटल फाइंड आउट करना है। बट स्टूडेंट्स देयर इज़ वन प्रॉब्लम दैट यहाँ पे कुछ क्वांटिटी किलोग्राम में है एंड कुछ क्वांटिटी ग्राम्स में है। सो इट्स बेटर कि हम इसको किसी एक यूनिट में चेंज कर ले। या तो हम इस पूरे नंबर को किलोग्राम में चेंज कर ले या फिर ग्राम्स में चेंज कर ले। सो हमें ये पता है 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है। तो 5 किलोग्राम में कितने ग्राम हो जाएंगे? 5000 ग्राम हो जाएंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 1
5,000, that means 5,000. So 5,000 ग्राम प्लस 300 ग्राम, टोटल कितना हो जाएगा 5,300 ग्राम. एंड नेक्स्ट 3 किलोग्राम टू 50 ग्राम्स लिखा हुआ है, तो 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम, देन 3 किलोग्राम इक्वल्स टू 3000 ग्राम प्लस 250 ग्राम. तो ये टोटल हो जाएगा 3250 ग्राम्स. तो अब ये जो नंबर्स हैं चेंज हो गए हैं टोटल किस में, ग्राम्स में. अब स्टूडेंट्स आप इनका भी टोटल यहाँ पे ले सकते हैं. जैसे टोटल फ्रूट कितने लिए गए हैं हम वो यहाँ देख सकते हैं ग्राम्स में. 0 + 0 0, 0 + 5 5, 3 + 2 5, 5 + 3 8, यानी दैट मीन्स 8550 ग्राम्स टोटल फ्रूट लिए हैं किसने, श्यामा ने. अब नेक्स्ट हम देखते हैं सरला के. सरला ब्रॉट 4 किलोग्राम 800 ग्राम. अगेन वही, तो ये 4 किलोग्राम कन्वर्ट हो जाएगा 4000 में एंड 800 तो है ही, तो टोटल हो जाएगा 4800 ग्राम. नेक्स्ट 4 किलोग्राम 150 ग्राम, तो ये हो जाएगा 4000 + 150 ग्राम 4150 ग्राम. अब इसमें भी हम टोटल देख लेते हैं. 0 + 0 0, 0 + 5 5, 8 + 1 9, 4 + 4 8. सो स्टूडेंट्स अब आप देखिए 8550 ग्राम श्यामा ने फ्रूट्स लिए हैं एंड 8950 ग्राम सरला ने लिए हैं. विच वन इज ग्रेटर? ऑफ कोर्स सरला का जो नंबर है वो ग्रेटर है. स्टूडेंट्स अब तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो सारे फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस थे, जिसमें हमने फ्रैक्शंस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ये सब सॉल्व किया था. नाउ 2.6 से अब हम डेसिमल पोर्शन पे आ गए हैं. अब हम डेसिमल नंबर्स को यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आप पहले ही सीख के आए हैं जूनियर क्लासेस में. अब हम यहाँ पे हम डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना सीखेंगे. सो स्टूडेंट्स जब भी हम डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल नंबर्स का जो डेसिमल है वो राइट साइड में शिफ्ट होते जाता है. वो भी किस में होता है, जब हम 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं. ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है ये विद एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छे से समझ आ सकती है. तो यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट 0.2 × 6. यहाँ पर एक सिंगल नंबर है डेसिमल का और एक होल नंबर है, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है. डेसिमल जो है आपका फर्स्ट प्लेस पे है ना, फर्स्ट प्लेस पे यहाँ पे डेसिमल है, तो जो आंसर आएगा उसमें भी फर्स्ट प्लेस पे आपका डेसिमल आ जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आप विदाउट डेसिमल इनका मल्टीप्लाई कीजिए. आप सपोज कीजिए यहाँ पे 0.2 × 6 लिखा हुआ है. जब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आप आंसर लिखेंगे 12, 6 2 = 12. नाउ डेसिमल प्लेस कौन सी है, 1 प्लेस पे है ना, तो यहाँ पे भी 1 प्लेस पे आपका फर्स्ट प्लेस पे डेसिमल वापस आ जाएगा. नेक्स्ट नंबर में भी आप देखिए 4.6 × 8. इसको आप सिंपली 8 × 46 कीजिए. इट इज़ 368. नाउ स्टूडेंट्स जो डेसिमल था वो 1 प्लेस पे था, तो हम यहाँ पे वापस अपना डेसिमल पुट कर देंगे. अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसमें से एक ही नंबर डेसिमल का है तो डेसिमल अपनी ही प्लेस पे वापस आ जाता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी आप देखिए 0.05 × 35. जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 35. 5 7 = 35 होता है. सेकेंड प्लेस पे डेसिमल लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये यहाँ पे डेसिमल वापस आएगा. बट स्टूडेंट 0.35 जो है वो रॉन्ग है. 0.35 नहीं लिखते हैं हम, हमेशा लिखते हैं 0.35. अगर यहाँ पे ज़ीरो अवेलेबल नहीं हो तो आप अपनी तरफ से एक ज़ीरो यहाँ पे पुट कर देंगे. नेक्स्ट आपको मल्टीप्लाई करना है 211.02 × 4. इट इज़ 8 0 4 4 एंड 2. विदाउट डेसिमल मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया. अब जो डेसिमल प्लेस है वो है सेकेंड प्लेस, तो मैं पीछे से काउंट कर रही हूँ. ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकेंड प्लेस, तो यहाँ से भी फर्स्ट प्लेस सेकेंड प्लेस, ये आपका डेसिमल आ जाएगा यहाँ. नेक्स्ट आप मल्टीप्लाई कीजिए. 8 6 2 = 12, 8 2 = 16 + 1 17, कैरी 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1.72. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स,
फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5.7, ब्रेथ इज 3. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. सो हमने एरिया निकालने के लिए 5.7 मल्टीप्लाई बाय 3 को जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे इनका तो आंसर आएगा 7 3 ज़ा 21 कैरी 2 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 17. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने अभी तक डेसिमल प्लेस नहीं किया है, यानी डेसिमल पुट करने के लिए मुझे यहाँ देखना होगा कि कौन से प्लेस पे डेसिमल है. सिर्फ एक ही नंबर पे डेसिमल है और वो भी फर्स्ट प्लेस पे है, तो आंसर हो जाएगा 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर में आता है, दैट इज़ वाई. नाउ स्टूडेंट सी द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में आप ऑब्जर्व करेंगे हर एक नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है या तो 10 से या 100 से या 1000 से. तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखें, जब भी किसी डेसिमल नंबर को 10, 100 या 1000 या 10,000 ऐसे किसी नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें सिर्फ डायरेक्ट डेसिमल पुट करना होता है और डेसिमल हमेशा राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है. फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट देखिए, इसका 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10 लिखा हुआ है, तो आप इसका जो डेसिमल है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ज़ीरो इसका प्लेसमेंट कर देंगे. जैसे यहाँ पे 10 है, 10 में कितने ज़ीरो होते हैं? 10 में होता है सिर्फ एक ज़ीरो, तो ये जो डेसिमल है ये 1 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में. ये होती है राइट साइड, दिस इज राइट साइड यानी उस साइड में, और ये होती है लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड अभी हमें नहीं देखनी है, अभी हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, मल्टीप्लाई है इसलिए. सो 1.3 का ये जो डेसिमल है ये शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा 3 के पीछे, यानी इट इज़ 13 डेसिमल. अब आप इसको 13.0 कह लीजिए या फिर 13 कह लीजिए, ये एक ही बात है. ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं 1537 मल्टीप्लाई बाय 10. अब यहाँ पर भी एक ही ज़ीरो है, तो ये जो डेसिमल है ये एक ही प्लेस शिफ्ट होगा. 1 0 1 प्लेस शिफ्ट कर दो राइट साइड में, तो 7 के पीछे आएगा 1537 पॉइंट. अब आप इसको यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, पीछे कोई नंबर नहीं है, तो या फिर इसी नंबर को आप 1537 भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट में आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है 2 ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं, यानी ये जो डेसिमल है ये 2 प्लेसेस आगे शिफ्ट हो जाएगा. तो यहाँ पर 31.10 में 1 के पास, यहाँ तो डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, तो दूसरा प्लेस हम कहाँ से लाएंगे? तो हम यहाँ पर एक ज़ीरो लिख देते हैं. ज़ीरो लिखने से 31.10 पे कोई इक्वेशन पे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा और हमें एक एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएगा. अब यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं, इसलिए मैं इसको शिफ्ट कर रही हूँ यहाँ पे. सो आपका आंसर हो जाएगा 3110.0, या फिर आप इसको 3110 भी लिख सकते हैं, सेम एज़ इट इज़. अब आप यहाँ देखिए 2 ज़ीरोज़ हैं, हमें दो पॉइंट पे जो है डेसिमल को शिफ्ट कर देना है, यानी 1 2, यहाँ पे 2 के बाद में डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा 3 6 और ये डेसिमल, इसके पीछे आप 0 लगा लीजिए या फिर आप इसको सिर्फ 362 लिख लीजिए. ओके, नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन इसका, ये 9th क्वेश्चन. 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 है यानी एक ही ज़ीरो है, यानी सिंगल प्लेस शिफ्ट करना है, एक ही प्लेस शिफ्ट करना है, तो ये हो जाएगा 5.0 या फिर 5. नेक्स्ट 0.08, अगेन 10 है यानी सिंगल ज़ीरो है, आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं सिर्फ 1 प्लेस तक, यानी अब ये जो आपका नंबर होगा ये हो जाएगा 0.8. 0.8 भी लिख सकते हैं, 0.8 भी लिख सकते हैं. 0.9 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 ज़ीरो हैं यहाँ पे, यानी 2 प्लेसेस शिफ्ट करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक ही नंबर है, 9 ही है, तो मैं 0.9 को 90 अगर लिख देती हूँ तो मेरे पास 2 नंबर्स हो जाएंगे, एंड नाउ आई कैन ईजीली शिफ्ट दी डेसिमल पॉइंट. सो दिस नंबर विल बिकम 90. दिस इज़ द आंसर. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 तक तो यहाँ पे मैंने सॉल्व करवा दिए हैं. अब क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए. ओके, थैंक यू.